वचन को हमने पढ़े और हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय 34 वचन को पढ़े। जॉन 3:34, योहान 3:34 को पढ़े। कारण जरा देवाने पाठवले हाँ तो देवाची वचने बोलतो, हाँ कारण देव तो आत्मा हाँ मोजून मागून घेत नाही। यस, प्रेज ला। हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। क्योंकि जिस परमेश्वर ने भेजा है हाँ वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। आत्मा को नाप नाप कर नहीं देता। इंग्लिश में अगर कोई किसके पास इंग्लिश बाइबल है, He whom God has sent God has sent speaks the word of God, speaks the word of God, what He gives the Spirit without measure. He gives the Spirit without measure. हालेलुया। अनगिनत माप में परमेश्वर अपनी आत्मा को यीशु प्रभु को दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर आत्मिक अभिषेक को हमेशा बढ़ा के देना चाहता है। आत्मिक अभिषेक एक विश्वासी का जीवन में बढ़ते 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 जाना है। हालेलुया बोलेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा का एक नाम है जीवित आत्मा। क्या नाम है? जीवित आत्मा, जीवन देने वाला आत्मा। और पवित्र आत्मा एक नाम है जीवन का पानी है, जीवन का सोता है। प्रेज लॉर्ड। तो जीवन 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 आते रहते, लाइफ मतलब जिंदा है। प्रेज लॉर्ड। अगर एक पेड़ जिंदा हो तो क्या होता है? बढ़ते रहता है, बढ़ते। एक बच्चा जिंदा है तो क्या होता है? बढ़ते 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 जाते। वैसे जीवित आत्मा, जीवन देने वाला, जीवन की पानी देने वाला, जीवन का सोता पवित्र आत्मा जब तुम्हारा अंदर हो, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के अभिषेक बढ़ते 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 जाना ही है। कभी ना कभी 15 साल 20 साल के पहले जब विश्वासी हुआ था या मैं सेवा में आया था, तभी मैंने अभिषेक को पाया। गाड़ी अभी तक चल रही है करके नहीं चलना है। अभिषेक जो है परमेश्वर का आत्मा हर दिन आपको जीवन में रिन्यू करते रहना चाहते। रिन्यू मतलब नया 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 देते हमें रहना चाहता है। परमेश्वर के जीवन में कोई हमें पुराना नहीं है। हालेलुया। एवरी डे इज द फ्रेश डे इन द लॉर्ड। हर दिन परमेश्वर में हमें प्रभु यीशु में हमको ताजा ताजा है, ताजा दिन है, हर बात ताजा है। इसलिए परमेश्वर जब इस्राएल लोगों को मिस्र देश से बाहर लेकर आ रहा था, रोज उनको मन्ना, फ्रेश मन्ना दिया। कैसे मन्ना? फ्रेश, रोज ताजा खाने का। हमारे जैसे फ्रिज के अंदर रख के खाने का नहीं। मैं पहले बोल दिया, फ्रिज का नाम है भिखारी पेटी। फ्रिज का नाम क्या है? भिखारी पेटी। भिखारी को देने वाला सारे खाना फ्रिज के अंदर आ जाते हैं, फिर सुबह सुबह उसको गर्म करके तड़का मार के खा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए वैसे नहीं है। परमेश्वर के लिए हर दिन ताजा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ताजा देता है। हालेलुया। आशीष में भी ताजा, अभिषेक में भी ताजा। एवरीथिंग इज द फ्रेश वन। परमेश्वर के बच्चे हमेशा ताजा अभिषेक में भरे रहना है, ताजा परमेश्वर के आशीषों में ताजा रहना है। कल का दिन के लिए आज में चलने का है। इसलिए प्रभु ने कहा, इसलिए क्या कहा? कल का जो आने वाला दिन टुमारो के लिए चिंता मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज तुम ताजा हो, ताजा रहना, आज तुम फ्रेश रहना। प्रभु यीशु की महिमा। परमेश्वर अपनी आत्मा के अभिषेक को हमें माप में बढ़ाकर देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन को पढ़ेंगे, किस प्रकार माप बढ़ता है, प्रभु कैसे माप बढ़ाना चाहता है। एजकेल की किताब 47वां अध्याय 3 से लेकर 9 तक अगर आप पढ़ के देखेंगे, वहां लिखा है एक नदी है। एक नदी में एक परमेश्वर का दास जा रहा है और थोड़ा सा पानी निकाल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, प्रभु यीशु की महिमा। काफी सारे लोग क्या बोलते हैं, पास्टर साहब मैं अन्य भाषा मुझको आता ही नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड मुझको थोड़ा अभिषेक मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग ऐसे काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कल एक किसके साथ तो मैंने बात किया, आज में किसके साथ तो बात किया, आप पवित्र आत्मा प्राप्त किया,
परभनी से फोन आया था, पवित्र आत्मा प्राप्त की। उन्होंने बोला बहुत साल के पहले थोड़ा प्राप्त किया। कितना? थोड़ा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर पहले थोड़ा ही देता है, आपको इतना उठाकर ऐसे देता है नहीं है, आप सहेंगे भी नहीं है। प्रेज लॉर्ड, आप उसको संभाल भी नहीं सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, पहले परमेश्वर थोड़ा देता है। एक बार क्या हुआ, एक राजा, आगाप राजा को एलिया ने बोला, प्रेज लॉर्ड, अपना इसके दो आकाश के ओर देख। उसने देखा थोड़ा सा बादल आ रहा है। कितना? थोड़ा सा, मतलब हाथ भरकर बादल है। ठीक है, तेरे रथ में घोड़ा को बांध ले, बाहर निकलो। बरसात आके तुझको रोकना नहीं, इसलिए बाहर निकलो। और राजा सोचा होगा, अरे थोड़ा सा बादल में थोड़ी इतना बड़ा बरसात था, 3.5 साल बरसात नहीं है, अभी थोड़ी इतना बरसात आने वाला। एलिया ने बोला, उसकी सेवकों को बोला, देख प्रेज लॉर्ड, थोड़ा सा, उसने बोला पास्टर साहब थोड़ा सा बादल है, थोड़ा सा बादल। और अचानक क्या हो गया, एकदम पूरा आकाश भर गया, काला काला हो गया, ऐसे बारिश आया, ऐसे बारिश आया। 3.5 साल हमें जो भी सूखा हुआ सारे जमीन, सारे प्रकार की हमें अब जो है सब कुछ भर गया। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर हमें देता है थोड़ा, लेकिन उसको हमने संभालना चाहिए। यह लिखा है, थोड़ा सा पानी में जा रहा है के, फिर और थोड़ा आगे जा रहा है, पानी थोड़ा और इनका हमें बढ़ गया, मतलब टकने, डकने मालूम है टकने क्या होते हैं? हाँ, एड़ी। हालेलुया, एड़ी तक के पानी। और थोड़ा आगे जा रहा है, घुटने तक आए, और थोड़ा आगे जा रहा है, कमर तक आ गया, और थोड़ा आगे जाने से छाती तक है, और थोड़ा आगे जाने से पूरा डूबने तक, फिर उसमें तैरने तक। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। एक गीत भी हम हमेशा गाते हैं, प्रेज लॉर्ड। ज्यादा थोड़ा डूब काफी नहीं, ज्यादा डूब काफी नहीं, थोड़ा डूब काफी नहीं, ज्यादा डूब काफी नहीं, पूरा पूरा डूबना है, पूरा पूरा डूबना है, डूब डूब कर मगन होना है, डूब डूब कर मगन होना है। जीवन जल आत्मा प्रभु, भक्ति नदिया सा आत प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, भक्ति नदिया सा आत प्रभु। आ प्रभु सतगुरु, आ प्रभु नदिया तैसा, भक्ति नदिया तैसा, भक्ति नदिया तैसा, भक्ति नदिया से। और एक बार, जीवन जल आत्मा प्रभु, भक्ति नदिया सा आत, ताली बजाते, जीवन जल आत्मा प्रभु, भक्ति नदिया सा आत प्रभु। आ प्रभु सतगुरु, आ प्रभु सतगुरु, भक्ति नदिया से, भक्ति नदिया से, भक्ति नदिया से, भक्ति नदिया से। हालेलुया। थोड़ा सा पानी एड़ी तक है, और आगे जाने से घुटने तक आ गया, और आगे जाने से कमर तक आ गया, और आगे जाने से छाती तक, और आगे जाने से डूबने तक। हालेलुया। तो अभिषेक का जीवन इसी प्रकार है। परमेश्वर आपको शुरुआत में तोड़ा देता है, उसमें आपने सच्चाई रहना है। अब और उस आत्मिक जीवन में आपने बढ़ोतरी होना है। इसका मतलब लायक बनना है। क्या होना है? आपने लायक बनना है। फिर परमेश्वर देखता, ठीक है मेरा बेटी थोड़ा लायक बन गई, और मैंने तोड़ा देता हूं। कहां तक परमेश्वर देते रहता है? डूब डूब कर, डूब डूब कर, डूब डूब कर, तैरने तक। हालेलुया बोलेंगे। एक
एक विश्वासी को अभिषेक कितना चाहिए, अभिषेक में उसने तैरना है, आत्मिक अभिषेक में उसने तैरना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा में डुब डुब कर रहना है। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 23:5 में लिखा है, मेरा बर्तन उमड़ रहा है, ओवरफ्लोइंग हो गया। हालेलुया। मैं पी कर भर गया, अभी वो बाहर निकल रहा है, ये बाहर जाकर दूसरे के पास जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है उनके अंदर से जीवन की नदियां, नदी कहां से निकलता है? थोड़ा सा पानी में नदी निकलेगा? नहीं, नदी निकलने के लिए बहुत पानी चाहिए। हालेलुया। बहुत पानी चाहिए। जब वो पानी ज्यादा होगा तब ये बहते जाएगा, लंबा जा सकता है वो नदी। परमेश्वर चाहता है आप इसी प्रकार अभिषेक दो, बह लेते का अभिषेक, आप ओवरफ्लोइंग होकर ऐसे आपने उसमें डूब कर आपके द्वारा दूसरे के जीवन में भी जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यह है परमेश्वर की इच्छा एक विश्वासी का जीवन में, एक सेवक का जीवन में। परमेश्वर इसी प्रकार अपने आत्मिक अभिषेक को देना चाहता है। माप बढ़ना है हमारे जीवन, आत्मा की माप बढ़ते जाना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखेंगे उस आत्मिक लेवल को, माप को कैसे हमने बढ़ा सकता है। एक 3-4 पॉइंट को मैंने बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। माप कैसे घट जाता है वो भी एक 3-4 पॉइंट को देखकर फिर सबके लिए मैंने प्रार्थना करना चाहता हूं। कैसे हमने आत्मिक माप को बढ़ा सकते। एक वचन को हमने पढ़ेंगे, इफिसी किताब 5:18 को पढ़े। जल्दी। ठीक है। ठीक है। आत्मिक माप में बढ़ने के लिए बाइबल हमें एक सलाह देता है। पहले 17 वचन पढ़िएगा। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो। ठीक है। क्योंकि इससे लचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। याद देखिए, परमेश्वर की आत्मा में भरपूर होने के लिए बाइबल में सलाह देता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का। हालेलुया बोलेंगे। पहले परमेश्वर की इच्छा को आपने जानने का है। परमेश्वर कहां रहता है, परमेश्वर का आत्मा कहां कार्य करता है। जो परमेश्वर की ट्रैक पर है। अब मैं विश्वासी हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं चर्च में जाता हूं, मैं ताली बजाता हूं, मैं अन्य भाषा बोलते करके अपने ओर खींचते जाएंगे। एक तरफ से परमेश्वर खींचेगा, एक तरफ से तुम खींचते रहेगा, क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बाइबल में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये एक प्रकार परमेश्वर का विरोध करने की चीज। आत्मा से भरा हुआ जिंदगी बिताने के लिए परमेश्वर की शिक्षा क्या है हमारे जीवन में जानना है। पहले जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराते आता है। जिस प्रकार इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने अपने मिस्र देश से बाहर लेकर आया, रात दिन परमेश्वर का आत्मा उनको ऊपर चलते रहता था। दिन में बादल के जैसे, रात में आग के जैसे उनको पर पवित्र आत्मा मंडराते रहेगा। हालेलुया बोलेंगे। जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराते रहता है। मुझे थोड़े बताइए, जब इस्राएल लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा ऐसे जाते रहता था, कैसे होता था? अगर रात में ठंड के मौसम में अग्नि का उपस्थिति उनके ऊपर होता, शरीर कैसे रहेगा? बताइए ना, कैसे रहेगा? ओ गरम, भले वातावरण ठंड हो, लेकिन उनके शरीर में कैसे रहेगा? एकदम गर्मा गर्म। जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, भले वातावरण दुनिया हमारे लिए कैसे भी हो, हमारा वातावरण कितना भी बेकार हो, कोई परवाह नहीं। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर चलते रहेगा, तुम्हारे ऊपर मंडराते रहेगा।
क्योंकि तुम परमेश्वर की ट्रैक पे, उसने तुम्हारे लिए बनाया हुआ ट्रैक पर तुम चलते हो। परमेश्वर का आत्मा तभी हमें क्या होता है, भर देता है, भर देता है। प्रेज लॉर्ड। जब परमेश्वर का आत्मा में भर देता है, प्रेज लॉर्ड, हम आत्मिक क्या होते हैं, बाइबल में लिखा है, हम आत्मा में भरकर प्रभु के लिए गीत गाएंगे, आराधना करेंगे, पूरी तरह से प्रभु में डूबे रहेंगे। इसलिए यहां लिखा है, आत्मा से भरे हुए लोगों को एक ऐसे उदाहरण दिया है जो दारू पी के पूरा एकदम दारू से भर गया, दारू पी पी के भर गया, उनको कैसे रहेगा जी? उनका शरीर उनकी कंट्रोल में नहीं रहेगा। वो बोलेगा क्या है, प्रेज़ लॉर्ड, मैं उड़ रहा हूं एरोप्लेन में, प्रेज़ लॉर्ड, मैं समुद्र में तैर रहा हूं। वो गट्टर के ऊपर चलते रहेगा, गट्टर का पानी आएगा, वो कह अरे बाप रे कितना शुद्ध पानी में नहा रहा हूं। ये कंट्रोल कौन करता है? बोलो कुछ तो आवाज। सबके घर में दारूडे रहते हैं, सबको मालूम है। फिर क्या, हालेलुया। वो दारू पीने के समय क्या सोचते थे, आज मेरा बीवी के साथ दिखाऊंगा मैं कौन हूं। सोच के पिएगा, आते आते ऐसे प्रेसला सुतम चढ़ के आके पत्नी को देखने से सोचेगा हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, झगड़ा करते रहेगा। भाई मैंने कहा हम तो दारू से झगड़ा नहीं करेंगे, दारू हमारा कंट्रोल नहीं, लेकिन आत्मा से भरे हुए, आत्मा से भरे हुए जिंदगी, इसका मतलब है हम खुद नियंत्रण ना करेंगे, हम शरीर के हमें रूप में नहीं चलेंगे, उस आत्मा में चलाएगा। हालेलुया बोलेंगे, क्योंकि उस आत्मा की कंट्रोल में है। इसलिए यशायाह 61:1 में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा हमारा सेंडी को पकड़ना चाहता है। जब तुम्हारा सेंडी परमेश्वर का आत्मा के पास हो, तुम्हारा खुद की रास्ता में नहीं चल पाए, तुम्हारा खुद की बुद्धि में नहीं चलेंगे, तुम्हारा खुद की मर्जी में नहीं चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के हाथ में तुम्हारा सेंडी है, वो तुम्हें खींच के चलाएगा। जिधर तुमने बैठना है, परमेश्वर का आत्मा जिधर चाहता है तुम बैठना है, उधर बैठो हैं। परमेश्वर का आत्मा जिधर तुमको चलाता है उधर चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आत्मा से भरे रहने के लिए पहले हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। हालेलुया बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या करना है, परमेश्वर का आत्मा के साथ एक अच्छा संगति में रहना है। पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 6:17। 1 कोरिन्थियों 6:17। जो प्रभु की संगति में रहता है वे उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। वो उसके साथ एक ही आत्मा बन जाती। इंग्लिश में But the one who joins himself to the Lord, वो joins himself to the Lord is one spirit with the Lord. is one spirit with the Lord. हालेलुया बोलेंगे। जो परमेश्वर की आत्मा की संगति में है, पवित्र आत्मा की संगति में रहना है। हालेलुया बोलेंगे, जोर से हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर की आत्मा की संगति में हमने रहना है। परमेश्वर की आत्मा की संगति में मतलब यहां ऐसे लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, विथ जॉइंड विथ, एक मन के साथ परमेश्वर की आत्मा की इच्छा के अनुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार, उनके मन के अनुसार हमने चलना है। एक ही आत्मा बन जाते, मतलब अलग नहीं कर पाएंगे, हमें प्रभु से अलग नहीं कर पाएंगे, प्रभु को हमसे अलग नहीं कर पाएंगे। प्रभु का विचार हमारे विचार, हमारे विचार प्रभु का विचार। हालेलुया बोलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया बोलेंगे। मोशे के हाथ में परमेश्वर ने एक लकड़ी दिया, छड़ी। मोशे ने पूछा, प्रभु छड़ी क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड, ये छड़ी है, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी छड़ी है। मोशे का छड़ी परमेश्वर की छड़ी है, परमेश्वर की छड़ी मोशे का छड़ी। हालेलुया। मोशे के हाथ परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर का हाथ मोशे का हाथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु की महिमा। मोशे का हाथ में प्रभु ने दिया वो छड़ी, लेकिन मोशे की छड़ी बन गया, परमेश्वर की छड़ी मोशे की छड़ी बन गया। मोशे का हाथ में होने के कारण वो परमेश्वर की छड़ी बन गया।
जब वो प्रभु के साथ एक ही आत्मा बन जाते हो, आपके विचार में परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा, आपकी सोच में पवित्र आत्मा कार्य करेगा, आपके हर बात में, आपकी नजर में परमेश्वर का आत्मा की नजर रहेगा, आपकी मार्ग परमेश्वर का आत्मा की मार्ग बन जाएगा। टोटल कंट्रोल परमेश्वर का आत्मा के पास रहेगा। इसलिए वो जैसे वो दारूडे, जो दारू पिया हुआ व्यक्ति को कैसे दारू कंट्रोल करता है, उदाहरण के लिए बताया, इसका मतलब हम दारू पीने का नहीं है। पास्टर ने बोल दिया दारूडे के बारे में, हालेलुया, दारू पीने का नहीं है, उदाहरण के लिए। जैसे दारू पिया हुआ व्यक्ति, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, खुद कंट्रोल में, वो कंट्रोल करने के लिए चाहता है, फिर भी कंट्रोल होगा नहीं है। वैसे जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति खुद की मर्जी से चलने के लिए चाह तो भी परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़ेगा ना, पैर पकड़ के खींच लेगा, किधर जा रहे रे बेटा, आमेन, हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, पवित्र आत्मा के साथ अच्छा फेलोशिप में रहने का। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करने का, शोकित नहीं करने का। पहले पढ़ेंगे, पहली थिस्सलुनीके 5:19 को पढ़े, पहली थिस्सलुनीके की किताब 5:19। जल्दी, आत्मा को न बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, इंग्लिश में डोंट क्वेंच द स्पिरिट, आत्मा को ना बुझाओ। बुझाने का मतलब क्या है? जो जलते रहता है, उजाले के साथ उसको ऊपर पानी मत डालो। क्या नहीं करने का है? पानी नहीं। कभी कौन पानी डालता है? ध्यान से सुनेंगे, प्रेज़ लॉर्ड। काफी लोगों को जीवन में ये प्रश्न है, पास्टर मेरे पास अभिषेक क्यों नहीं रुकता है? प्रेज़ लॉर्ड, क्यों मुझको प्रार्थना में मन नहीं लगता है? क्या करते हैं लोग? आत्मा को ठंड कर देते हैं। क्यों आत्मा को ठंड कर देते हैं? जब हम खुद की मनमानी करेंगे, खुद की मर्जी को पूरा करेंगे, आत्मा ठंड पड़ जाता है, ठंड पड़ जाता है। प्रेज़ लॉर्ड, आत्मा को क्या करने का है? उज्ज्वलित करने का है। दूसरी तीमुथियुस की किताब पहली 6 वचन में पढ़ कर देखेंगे तो पौलुस ने तीमुथियुस को लिखता है, बेटा तीमुथियुस, मैं तुझ पर हाथ रखने से मिला हुआ वरदान को उज्ज्वलित कर, स्टिर अप, इंग्लिश में लिखा है, उसका हिला दे। तो अभी ठंडी का मौसम में आप देखते होंगे ना, रोड के पास कोई भी क्या करते हैं, ऐसे आग लगाकर बैठे रहेंगे होंगे, देखा आपने? आप भी बैठे होंगे, प्रेज़ लॉर्ड। वो आग अच्छा जलने के लिए क्या करते हैं उन लोग ने? आग अच्छा चलने के लिए क्या होता है उन लोग ने? वो जो लकड़ी को क्या करता है, थोड़ा अंदर घुसाते रहता है, प्रेज़ लॉर्ड। और कोई उसका ऐसे ऐसे करेंगे, समझ में आते क्या? बाहर निकालेंगे, थोड़ा उसको जो ऊपर राख बैठ गया है, राख को ऐसे उसको उड़ा देंगे, फिर अंदर रखेंगे। जब उसके ऊपर राख ऐसे बैठ जाता है तो क्या होगा? उसकी उजाला भी कम हो जाएगा और आग भी कम हो जाएगा और ठंड पड़ जाएगा, थोड़े देर में वो बुझ जाएगा। आत्मिक बातों में हमने ठंड पड़ने का नहीं, परमेश्वर की आत्मा को पहली जगह हमने देना है। हालेलुया। अब परमेश्वर की आत्मा से बढ़ते हैं, फिर भी शारीरिक रूप में हम चलेंगे, आत्मा ठंड पड़ जाता है। आत्मा क्यों ठंड पड़ता है? काफी सारे लोग क्या करते, पवित्र आत्मा का विरोध में खड़ा हो जाते। पढ़ेंगे अपने प्रेरित काम 7 अध्याय 50 वचन को पढ़ेंगे। 750 एक्ट, द बुक ऑफ एक्ट 750। क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? वे हठीले और मन और कान के हत्या रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। याद देखिए क्या लिखा है, सदा पवित्र आत्मा को क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? पवित्र आत्मा को सामना करता है। सामना करने का मतलब है पवित्र आत्मा के साथ तुम लड़ने के लिए तैयार हो गए। आत्मा क्यों ठंड पड़ जाता है? अभिषेक क्यों उतर आ जाता है?
पवित्र आत्मा का सामना कर देते तुम। कैसे एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का सामना करता है? सामना करते मतलब आओ झगड़ा करके देखेंगे, आ पवित्र आत्मा के साथ चाहती दिखाते झगड़ा करने के लिए। क्यों? परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में चलता है, अपनी मन के इच्छा के अनुसार चलता है। इसके कारण परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? प्रेज़ लॉर्ड, उनसे दूर हट जाता है, दंड पड़ जाता है। मानो आपकी घर के अंदर एक जन बैठा है, घर के अंदर एक जन बैठा है, वो क्या करता है? एक जन आपके घर, मैं आ गया आपके घर में, मैं आने से क्या सोच के आया होगा? प्रेज़ लॉर्ड, मैं जा रहा हूं बाबा, सागर के घर में मैं जा रहा हूं, मैं एक पास्टर होने के कारण मुझे अच्छा लोग स्वागत करेंगे, मुझे चाय पिलाएंगे, मेरे साथ अच्छा बात करेंगे, थोड़ा मेरे साथ बैठकर अच्छा हमें हंसते खेलते रहेंगे। मेरे मन के अंदर इसे का आशा के साथ मैं आ रहा हूं, लेकिन मुझे बुलाया है, एक कुर्सी दिया है, पास्टर बसा बैठो इधर, एक कुर्सी में मैं बैठा हूं। वो घर में रहने वाले सब अपने अपना काम करते हैं, एक जन जाके बर्तन पोंछता है, एक जन जाके पानी भरता है, एक जन जाके झाड़ू मारता है, अपने अपने काम में चुपचाप एक से बैठे रहता। थोड़ा देर देखूंगा, अरे घंटा लग गया, शायद मैं आके इनको डिस्टर्ब कर दिया लगता है, एक टाइम में मुझको आना नहीं चाहिए था। फैसला सोचते रहेगा, थोड़ी देर के बाद मैंने मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया ऐसे। ठीक है सागर मैं जा रहा हूं, देखेंगे अगला हफ्ता मैं आ रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा अंदर आया है, तुम्हारा साथ फेलोशिप संगति रखने के लिए चाहता है। जब तुम पवित्र आत्मा को सुना देगा, पवित्र आत्मा देखेगा मैं आया हुआ काम इधर होता ही नहीं है, मैंने मेरा बेटा के अंदर आया, मैं इनको पवित्र करने के लिए, इनको उज्ज्वलित करने के लिए, इनको अभिषेक से इस्तेमाल करने के लिए मैंने आया, लेकिन ये तो अपनी मनमानी करते रहता है, मुझे एक कोने में बिठा दिया, ये अपने अपने काम धंधा, अपने अपनी कमाई, अपने अपने प्रॉपर्टी, अपने अपने काम करते रहते हैं, मेरा काम तो इधर क्या है? पढ़ेंगे भजन संहिता 51 में 11 वचन पढ़िए, भजन संहिता Psalm 51:11, जल्दी जल्दी पढ़ो। आपल्या कडून घालून देऊ नको आणि आपला पवित्र आत्मा माझ्यामधून काढून घेऊ। ओ अपना पवित्र आत्मा को मुझसे निकालो मत परमेश्वर। पवित्र आत्मा छोड़ के जाने के लिए संभावना है। प्रेज़ लॉर्ड, कब संभावना है? जब तुम पवित्र आत्मा को सामना करते हो। प्रेज़ लॉर्ड, पवित्र आत्मा तुम्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा एकदम कोमल है, एकदम जेंटल है, प्रेज़ लॉर्ड, एकदम शांत है। आप उनके साथ उनकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने का है, आपने पवित्र आत्मा को समझ कर लेने का है। उनके मार्गदर्शन कैसे है, पवित्र आत्मा कैसे बोलता है, पवित्र आत्मा की इशारा कैसे है, पवित्र आत्मा की आवाज कैसे रहेगा, आपने साथ देने का पवित्र आत्मा को। बहुत सारे लोग कैसे बोलते हैं, मैं किधर किधर प्रार्थना में जाता हूं ना, बहुत सारे लोग प्रेज़ लॉर्ड भविष्यवक्ता, मुझको परमेश्वर का आत्मा बोलता है। क्या बोलता है? प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे खड़ा होने से, बैठने से पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं। पवित्र आत्मा के साथ तुम संगति में रहना। एक जनता, एक जन, प्रेज़ लॉर्ड, कोई उनके पास आएगा ना, तुरंत बाइबल खोलेगा, बाइबल खोलेगा, हाँ परमेश्वर का आत्मा यही बोलता है। कितना वचन, ये 2 पेज में कितना वचन रहता है? कम से कम 50-60 वचन में कौन सा वचन इसके आंखों में पड़ा है? ऐसे नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मैं एक बार आपको बताया, एक जन बाइबल पढ़ने के लिए एक बेवड़ा था। वो बेवड़ा, उसका पत्नी चिल्ला चिल्ला कर रहती थी। उसी दिन उनको मन में आया कि आज हमने बाइबल पढ़े। सुबह सुबह उठा, सफेद कपड़ा पहना, नाके धो के अच्छे, मतलब सफेद कपड़ा पहना और बाइबल उठा। बाइबल उठकर आज मैंने बाइबल पढ़ूंगा। मेरा पत्नी चिल्लाती है, प्रेज़ लॉर्ड। एकदम नीचे बैठा, मांडी ढाल कैसे बैठा, बाइबल खोला। बाइबल में क्या आता, क्या वचन उसको आंखों में नजर में आए मालूम है? यहूदास कार्य फांसी लेकर मरा। अरे बाप रे, ये क्या है? आज ही मैंने बाइबल खोला, यहूदास को फांसी लेकर मरा करके आता है। ठीक है,
ठीक रही। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वापस दोबारा बाइबल को खोला, प्रेज द लॉर्ड। पतरस को यीशु ने हट जाओ शैतान बोला, हाँ फांसी लेकर मरा शैतान, हालेलुया। ठीक है प्रभु क्षमा कर, हालेलुया। वापस बंद कर दिया, वापस खोला, प्रेज द लॉर्ड। अत्तालियल को लोग ने पत्थर मार के मार डाल दिया, पत्थर फेंक के मार डाले। अरे बाप रे, ये क्या, फांसी लेके मरा शैतान और पत्थर से मार डाला। आज दिवस अच्छा ही नहीं है। बाइबल बंद करके कोने में रख दिया, वापस जाके दारू कट्टा में बैठ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल पढ़ने के लिए एक तरीका रहता है, क्रम अनुसार पढ़ने का। पहले से बढ़ते नया लोग हैं, आपने पहले क्या करने का, नया नियम को पढ़ने का है। मत्ती, मार्क, लूकास, ये पढ़ने का पहले 2 बार, कम से कम 2-3 बार नया नियम को पढ़ने के बाद फिर पुराना नियम को पढ़ने का, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। पुराने नियम में वो फैसला सारे बात को लिखा है नहीं। परमेश्वर ने अभी 6000 साल हो गए इंसान को बनाकर, 6000 साल की सारे घटना इसमें लिख नहीं पाएंगे। यूहन्ना की किताब लिखा है, प्रभु यीशु ने बहुत सारे चमत्कार को किया है और सारे चमत्कार को लिखे, ये दुनिया की किताब भी पूरा नहीं होगा, ऐसे लिखा है। हमको समझने के लिए जरूरत की जितना है उतना ही लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसको हमको समझने क्या करना है, पवित्र आत्मा की सहारा चाहिए। पवित्र आत्मा ये वचन कैसे लिखा है मुझको समझा दे, नहीं तो हमने जो जिसको जानकारी है उनसे हमें सीख लेने का। हालेलुया बोलेंगे। दाऊद कहता है, प्रभु तेरे आत्मा को मुझसे मत निकालो। परमेश्वर का आत्मा तुमको छोड़ के जाने के लिए संभावना है। आखिरी तक पवित्र आत्मा कोशिश करते हैं तुम्हें परमेश्वर के मार्ग में, ट्रैक में ले आने के लिए। जब तुम फिर भी खींचते रहेगा, अपनी मार्ग में खींचते रहेगा, नहीं तुम्हारे साथ परमेश्वर का आत्मा रहेगा नहीं। पवित्र आत्मा नहीं होगा, तुम्हारा जीवन क्या होता है, अभिषेक 0 लेवल कम आ जाता है, उद्धार को खो देते हैं, पवित्र जीवन को खो देते हैं। इसलिए सावधान रहेंगे, पवित्र आत्मा को सामना नहीं करेंगे। और प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा की संगति का मतलब क्या है, और एक वचन को पढ़ेंगे, ईसाया 30 अध्याय पहले वचन को पढ़ेंगे, समाप्त करता मैं। जल्दी जल्दी। यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बर्बाद करने वालों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं। युक्ति तो करते हैं, मेरी ओर से नहीं। वाचा तो बांधते हैं परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं। ओ मेरे आत्मा के सिखाए नहीं। हालेलुया बोलेंगे। वाचा बांधते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर की आत्मा के आधारित नहीं है, उनके मार्गदर्शक के अनुसार नहीं है। इसका मतलब यही है, जो भी हमारा जीवन में है पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा ही होना है। हालेलुया बोलेंगे। आपको प्रार्थना, सुबह उठने से प्रार्थना, बाइबल में लिखा है सुबह सुबह परमेश्वर की आत्मा में जगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमें सुबह सुबह जगाता है, बेटी उठ, बेटा उठ और प्रार्थना कर। दिन भर हमारा साथ चलता है, दिन भर हमारा साथ उठता है, दिन भर हमारा साथ बैठे रहता है। पवित्र आत्मा के बिना उस दिन आपको वेस्ट हो जाएगा। हमारा जीवन में कुछ भी काम करने का नहीं। हालेलुया। कुछ भी हो, हमारा शारीरिक काम हो, संसारिक काम हो, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन हमारे जीवन में चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारा सब कुछ होना है। तभी परमेश्वर का आत्मा हमारा साथ अच्छा फेलोशिप में रहेगा। जब परमेश्वर का आत्मा हमारा संगति में रहेगा, क्या होगा मालूम है, ऐसे हम दिन प्रतिदिन बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। पवित्र आत्मा का हर एक गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, उनकी सोच हमारे अंदर आ जाते हैं, उनका अभिषेक हमारे अंदर आ जाते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाते हैं, पवित्र आत्मा के हर एक वरदान हमारे अंदर आ जाते हैं। हमारा आत्मा की आत्मिक लेवल, अभिषेक लेवल बढ़ते 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 जाता है। आत्मा में डूबते रहेंगे, डूबते रहेंगे, डूबते रहेंगे।
जिस प्रकार वो दारू पिया हुआ व्यक्ति को हमें दारू कंट्रोल करते हैं, वैसे जो आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा उनको नियंत्रण करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, आत्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में बढ़ने के लिए क्या करना है? एक वचन को पढ़े, समाप्त करेंगे। इफिसी किताब 6 में 18 वचन को पढ़ें, जल्दी पढ़ेंगे। इफिसी किताब 6:18। यस, हरदम हमेशा के लिए आत्मा से भरकर प्रार्थना करो। हालेलुया बोलेंगे। आत्मा की प्रार्थना, हिंदी में क्या लिखा, इंग्लिश में क्या लिखा है? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ठीक है, आत्मा में प्रार्थना। हालेलुया बोलेंगे। या आत्मा में प्रार्थना क्या है? इंग्लिश में क्या लिखा है? With all prayer and petition pray at all times in the spirit. In the spirit. हालेलुया। आत्मा प्रार्थना क्या है? पौलुस कहता है मैं आत्मा में भी गाता हूं, गीत गाता हूं, और मैं मतलब शरीर में भी गीत गाता हूं। मैं प्रार्थना करने के समय मेरा बुद्धि से भी प्रार्थना करता, आत्मा से भी मैंने प्रार्थना करता। प्रार्थना में 2 प्रार्थना रहता है। जब हम हमारा भाषा में प्रार्थना करते हैं, ये हमारा बुद्धि से करते हैं। हालेलुया बोलेंगे। कैसे प्रार्थना? बोलो ना, कैसे प्रार्थना? जोर से बोलो। बुद्धि से। आप अपनी बुद्धि से प्रार्थना में बैठे तो कितना घंटा प्रार्थना करते हैं? ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। ये घंटा ज्यादा से ज्यादा। प्रेज हालेलुया। आमीन। प्रार्थना, भाभी के लिए प्रार्थना, उसके लिए, सबके लिए प्रार्थना। 20 मिनट 40 मिनट के ऊपर प्रार्थना नहीं। ये बुद्धि का प्रार्थना। बुद्धि में जितना % लेवल रहते, हमको जितना मालूम है उतना ही हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है, एक वचन को पढ़ेंगे, रोमी किताब 8 में 26 को पढ़ें। 8:26, रोमी किताब 8:26। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता, आत्मा भी हमारा दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते, क्योंकि हम नहीं जानते हैं प्रार्थना किस रीति से करें। प्रार्थना किस रीति से करें। हालेलुया बोलेंगे। हमें मालूम नहीं कैसे प्रार्थना करना है। हमारा बुद्धि को इतना ही मालूम है, मम्मी सिखाई। प्रेज द लॉर्ड। हमारा अभिषेक प्रार्थना करता है। उनको जब छोटा था, प्रेज द लॉर्ड, तब हम लोगों ने इंग्लिश में प्रार्थना सिखाई। अभी तक उनकी गाड़ी वही प्रार्थना में चलती है। प्रार्थना कर, गाने के लिए प्रार्थना, खाना के लिए प्रार्थना कर, वही प्रेज द लॉर्ड, ब्लेस दिस फूड। चर्च के लिए प्रार्थना कर, ओ ब्लेस ब्लेस, इतना ही 2 मिनट प्रार्थना। ये बुद्धि का प्रार्थना। माँ बाप ने सिखाई होगा, चर्च में थोड़ा सिखाई होंगे, थोड़ा आप उधर इधर अखबार में पढ़े होंगे, उधर इधर पढ़े होंगे, इतना ही प्रार्थना। लेकिन आत्मा की प्रार्थना कैसे है? परमेश्वर का आत्मा सब कुछ जानता है। कौन सा प्रार्थना कभी किसी के लिए कैसे करना है, परमेश्वर का आत्मा जानता है। हमारा दुर्बलता, हमारा निर्बलता में हमें सहायता करता है। हमारा दुर्बलता मतलब क्या है? हम हमेशा इतना ज्यादा मेमोरी पावर में नहीं रह सकता है। आने वाला बातों को हम जान नहीं सकते। कल क्या होगा, किसी को क्या होगा मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जानता है कल किसी को क्या होने वाला है। हालेलुया बोलेंगे। एक बार मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहे। मेरा छोटा भाई था, पास्टर था, उसको कुछ एक्सीडेंट होने वाला है। मैं प्रार्थना में बैठा हूं, कल होने वाला है। मैं प्रार्थना में बैठा, मुझको सामने सामने दिखाई दे रहा है। तुरंत मैंने, प्रभु मेरे भाई को कुछ नहीं होना है, तो उसको संभालना है प्रभु यीशु। जैसे मुझको परमेश्वर का आत्मा दिखाई दिया, वैसे उनको कल एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन थोड़ा सा चोट लगा, बच गया उसको। आत्मा से प्रार्थना मतलब आत्मा में होकर, आत्मा में होकर मतलब बाइबल में लिखा है, प्रेरित काम 2 अध्याय में, वे सब आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा में बोलते थे।
अन्य भाषा की प्रार्थना आपके जीवन में अभिषेक लेवल को बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया बोलेंगे। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा खुद आपके लिए प्रार्थना करता है, आपकी बुद्धि एकदम शांत बैठ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा की प्रार्थना ऊपर चले जाता है। प्रेज़ सारी शैतानी की हमें राज्य को हमें हटा कर आपकी प्रार्थना एकदम परमेश्वर के पास चले जाता है और उत्तर को लेकर आ जाता है। आत्मा में प्रार्थना करना अभिषेक लेवल को बढ़ाता है। अन्य भाषा के प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे ऊपर मंडराती रहता है, मंडराती रहता है, मंडराती रहता है। जब पवित्र आत्मा पर मंडराती रहता है, हमारे हमें भर देता है, भर देता है, भर देता है, भर देता है। प्रेज़ हालेलुया। इसलिए आत्मा से होकर प्रार्थना करना, अन्य भाषा की प्रार्थना ज्यादा चाहिए। अन्य भाषा मतलब पास्टर चर्च में मैं ऐसे उड़ी मारता हूं, चिल्लाता हूं, घुटने को फोड़ता हूं, वैसे हमेशा करने का क्या? वो कभी कभी चाहिए। घुटने को फोड़ना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। कभी कभी हमने शांति में भी प्रार्थना करने का। हालेलुया बोलेंगे। एक बार क्या हुआ, मैं नया था, हमारा गांव का एक लड़का था, प्रेज़ लॉर्ड, भिवंडी में था, पूर्णा में। तो मेरा मामा के घर में आया था एकदम जोश में। प्रेज़ लॉर्ड, पवित्र आत्मा पाया हुआ जोश में। उस लड़का को पीलिया का बीमारी। प्रेज़ लॉर्ड, मैं उनको बोला मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं क्या? प्रेज़ लॉर्ड, बीमारी भाग जाएगा ऐसे। उसने हंसता था ऐसे, क्योंकि उसको मसीह लोग मतलब उनको थोड़ा मस्करी की चीज। बोला प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना कैसा आंख बंद किया, प्रभु धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे मतलब आंख बंद करके चिल्लाकर अन्य भाषा बोलकर प्रार्थना कैसे। वो लड़का आधा घंटे के बाद में आंख खोल के देखा, उसने बैठा था। उसने बोला बीमारी तो भाग गया, लेकिन हम क्या करते, ऐसे क्यों करते हैं? क्या उत्तर आया आपका अंदर? हालेलुया। पवित्र आत्मा में ज्ञान देता है कैसे कभी कैसे करने कैसे। हालेलुया बोलेंगे। आत्मा हमारे अंदर शांति भी देता है तो पावरफुल भी रहता है। हालेलुया बोलेंगे। ठीक है, घुटने को फोड़ना भी जरूरी है, ताली को तोड़ना भी जरूरी है, हाथ को तोड़ना भी जरूरी है। कभी कभी शांति से भी हमने प्रार्थना कर सकते हैं, चलते चलते प्रार्थना कर सकते हैं, सोते सोते अन्य भाषा बोल सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हर समय बाइबल में लिखा, हर समय तुमने हमें आत्मा में प्रार्थना करते रहो। अन्य भाषा जैसे आप ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेंगे, वैसे पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके ऊपर उतर आएगा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति उतर आने से आत्मा के अभिषेक लेवल बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। हमारे जीवन में आत्मा की अभिषेक का लेवल बढ़ते जाने दो, बढ़ते जाने दो। कब तक बढ़ना है? ओवरफ्लोइंग, उमंड रहने तक, भर के बाहर आने तक। हमारा दोबारा दूसरे के पास भी आत्मा जाना है। हालेलुया बोलेंगे। किसी को हाथ मिलाने से परमेश्वर का आत्मा उसको टच करना है। हालेलुया। अरे बाप रे, ये सादा व्यक्ति नहीं रे बाबा, ये काला बुटका दिखता है, कैसे तो दिखता है, लेकिन ये सादा व्यक्ति नहीं है। तुम किसी को भी हाथ लगाने से, अरे प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हाउ आर यू बोलने से उसको शॉक लगने का है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आपके अंदर जो अभिषेक को देखकर आप इधर से निकलने के पहले शैतान भाग जाना है। हाँ, होता है। बहुत सारे गवाही में बोल सकता, लेकिन टाइम नहीं है। अभिषेक का लेवल बढ़ने दो, आत्मा की लेवल को बढ़ा के रखो। यीशु मसीह को परमेश्वर ने अनगिनत माप में पवित्र आत्मा को दिया। इसलिए प्रभु यीशु बाइबल में लिखा है, प्रेरित काम 10:38 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक किया। उसने भलाई करता था, भूतों से पीड़ितों को प्रभु ने ठीक करता था। आज परमेश्वर आपको अपने अभिषेक देना चाहते हैं। हालेलुया। क्या आप चाहते हो आपके अभिषेक लेवल को बढ़ाने के लिए? अगर आप पवित्र आत्मा को प्राप्त किए हो, आज परमेश्वर से मांगिए, प्रभु मेरा अभिषेक लेवल, परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक लेवल को और बढ़ते बढ़ते जाने दो। अभी थोड़ा एड़ी तक पानी है, और ऊपर आने दो, घुटने तक, और कमर तक आने दो, छाती तक आने दो, सिर तक आने दो, डूबने तक आने दो। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, तैरने तक प्रभु मुझे अभिषेक है। अगर पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किए हो,
पहली बार पवित्र आत्मा की सभा में आप आए हो, आप अपना जीवन यीशु को समर्पण कीजिए। यीशु मसीह आपके पापों को लिए आम प्रभु यीशु कुर्बानी हुआ है। यीशु आपके पापों को क्षमा करता है। यीशु को अपने दिल दे दीजिए। यीशु के बिना तारण नहीं, यीशु के बिना उद्धार नहीं है। यीशु आपको बचाना चाहता है। यीशु आपके दिल के अंदर आ गया, आपके पाप क्षमा हो जाता है। जब आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा को आपके अंदर देता है। जब परमेश्वर की आत्मा आपके दिल में आ जाता है, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा सच में हमें यीशु कौन है, स्वर्ग क्या है, मैं कौन हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अपने आप को बंद करें, खड़ा हो जाए। कोई बात नहीं करेंगे, कोई किससे बात नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा की बारी उपस्थित हमारे बीच में। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। काफी सारे बात को हमने सुना। परमेश्वर की आत्मा ये चाहता है आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक का, पवित्र आत्मा का अभिषेक का लेवल को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। God wants to increase the level of the anointing in your life। कैसे पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में बढ़ा सकता है? आप परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके लिए समर्पण करना है, तो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ जिंदगी आपको मिल जाता है। दूसरा, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आकर आपको राज करने के लिए आप समर्पण करना है। तीसरा, परमेश्वर की आत्मा के साथ एक संगति में रहना, फेलोशिप में जॉइंट होकर रहना है। तब इसी प्रकार आप समर्पण करेंगे, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा के अभिषेक को बढ़ाकर देना चाहता है। आप अपनी खुद की मन मर्जी से, खुद की जो भी हमें काम धंधा से परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ काम किए हो, आज प्रभु के पास क्षमा मांगिए। कभी कभी किसी का जीवन परमेश्वर का आत्मा बात किया होगा, बेटी ये मत करना, आप वापस करे हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा का उल्लंघन किए हैं आपने। जब परमेश्वर का आत्मा बोला होगा बेटा इधर मत बैठना, इनके साथ तू जुड़ना नहीं रहे, इनके साथ तू जोड़ी नहीं बनने का, इनके साथ मित्र नहीं बनने का है, ये काम तू करने का नहीं है। तुम अपनी 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 शारीरिक विचार से नहीं, मुझको ये अच्छा लग रहा, मैं ऐसे करना है, का मतलब आप परमेश्वर की आत्मा को सामना करते हो। परमेश्वर का आत्मा आपको आपने प्रार्थना करने के लिए मन दिया होगा, आप प्रार्थना नहीं करते हैं, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, ठंडा करते हो। आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक को आग को आपने बुझा दिया हो। काफी टाइम में हमने किए हैं, काफी सारे लोगों से पवित्र आत्मा निकल कर चले गया, उनको ही मालूम नहीं पवित्र आत्मा कभी निकला, क्यों निकला। क्योंकि हम खुद की मनमानी से, खुद की शारीरिक विचार से, खुद की बातों को हमने पूरा करते हैं। परमेश्वर का आत्मा दुखी हो जाता है, परमेश्वर का आत्मा दुखी होकर चले जाता है। प्रियो, आज हम परमेश्वर का आत्मा के सामने अपने सिर झुकाएंगे, क्षमा मांगेंगे। कितने बार हम परमेश्वर की आवाज को सुने, वचन के द्वारा सुने, पास्टर के द्वारा सुने, बाइबल पढ़ते समय हमने सुने, लेकिन हमने उल्लंघन किए। हमने सोचे पास्टर मेरे बारे में प्रचार करता है, पास्टर मुझको ही टोचता है, हमने सुने, हमने सोचे मन में। कई बार हमने ऐसे सोचे, परमेश्वर की आत्मा ने बोला होगा बेटी उधर नहीं जाना, हमने उल्लंघन किए। कई बार पवित्र आत्मा हमसे बात किया, बेटा मेरा काम कर रहे नहीं, मेरा वो है, मेरे ये, हमने उल्लंघन किए। पवित्र आत्मा का सामना करने के कारण आत्मिक अभिषेक ठंड हो जाता है, पवित्र आत्मा थोड़े दिन में निकल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज परमेश्वर आपको नया बनाना चाहते प्रियो, वापस गॉड वांट्स टू रिन्यू अस। परमेश्वर आज हमें वापस बनाना चाहता है, वापस नया बनाना चाहता है, वापस नया बनाना चाहता है। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर वापस हमें नया बनाना चाहता है, आज हमें वापस अपने अग्नि अभिषेक से भरना चाहता है, वापस हमें परमेश्वर हालेलुया और एक बार जीवन देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कल मैंने आपको बताऊंगा परमेश्वर का आत्मा आने से कैसे हमको जीवन मिल जाता है। कल संडे सुबह प्रेयर में सब लोग आइए, सुबह आराधना में आइए, पवित्र आत्मा आने से हमें कैसे जीवन मिलता है, कैसे